हाँ जी बच्चों, आज अपने सेकंड मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे हैं अलजेब्रा का। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है द एचसीएफ ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज, कि टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का आपको एचसीएफ फाइंड करना है। देखिए कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स मतलब लगातार वाले इवन नंबर्स, जैसे 2 और 4 हो गए, जैसे 4 और 6 हो गए, 6 और 8 हो गए। आपको इनका क्या फाइंड करना है? एचसीएफ फाइंड करना है। जैसे अब आप 2 और 4 का एचसीएफ फाइंड करें तो 2 के फैक्टर किए तो 2 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 1, 4 के फैक्टर किए 4 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 1। तो इसका मतलब इनका जो एचसीएफ आएगा वो एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो आएगा 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2। तो अगर 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं तो उनका एचसीएफ हमेशा कितना होता है? 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6, तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए आपको ये मालूम है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके जीरोस का जो सम होता है वो इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट होता है सी अपॉन ए। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर किया तो a इज इक्वल टू आ गया 2, b इज इक्वल टू आ गया 6 और c इज इक्वल टू आ गया माइनस 6। तो इसका मतलब जो सम ऑफ जीरोस है वो आएगा माइनस 6 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू माइनस 3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ जाएगा माइनस 6 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू माइनस 3। तो अब आप देखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दोनों आपस में क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस 3। तो यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? ए पार्ट इसका। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द लाइन 2x प्लस 3y माइनस 13 इक्वल टू 0। अब आपको मालूम है कि इन पॉइंट्स में से जो भी पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देगा, सेटिस्फाइड करने का मतलब है कि ये जो पॉइंट गिवन है आपको, अगर आप इनको इस इक्वेशन के एलएचएस में पुट करते हो x और y की जगह पे, और एलएचएस इक्वल टू कितना आ जाए? आरएचएस आ जाए, तो उस केस में ये पॉइंट इसको क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा। और सेटिस्फाइड करने का मतलब है कि वो पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा। जैसे मैंने 1 3 पॉइंट पुट किया तो पहले x इक्वल टू कितना पुट किया? 1, और y इक्वल टू पुट किया 3 एलएचएस में, तो 2x प्लस 3y माइनस 13 है। इसमें आपने x इक्वल टू 1 पुट किया तो 2 मल्टीप्लाई 1, y इक्वल टू 3 पुट किया तो ये बन गया 2 प्लस 9 माइनस 13 इज इक्वल टू माइनस 2। इसका मतलब नॉट इक्वल टू आरएचएस, तो ये पॉइंट इस लाइन पर लाई नहीं करता। अब 3 1 पुट करूंगा, यानी x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, तो 2 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 13, ये बन गया 6 प्लस 3 9 माइनस 13 इज इक्वल टू माइनस 4। ये भी आरएचएस के इक्वल नहीं है, तो यानी ये पॉइंट भी लाइन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ये लाइन पे लाई नहीं कर रहा। अब आपने पुट किया x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 पुट करने पर चेक करते हैं रिजल्ट क्या आ रहा है। 4 प्लस 9 माइनस 13, ये आंसर आ रहा है 0, इक्वल टू कितना आ रहा है? RHS। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो इस लाइन को सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी इस लाइन पर लाई करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पार्ट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू 1। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, और इस क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट कितना गिवन है? 1 गिवन है, तो आपको इस b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो b की जगह पे b है, a की जगह पे कितना गिवन है? a होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, वो कितना गिवन है आपको? 6, और c होता है कांस्टेंट टर्म, तो ये बन गया b स्क्वायर माइनस 48 इज इक्वल टू 1। इट मींस b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? 49। इट मींस b इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 7। तो यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है प्लस माइनस 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP इन विच A18 माइनस A14 इक्वल टू 32। A18 का मतलब होता है 18th टर्म, और 18th टर्म का फॉर्मूला होता है A प्लस 17D।
और A14 मीन्स 14 टर्म, और इसका फॉर्मूला होता है A प्लस 13D इज इक्वल टू कितना गिवन आपको 32। तो जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A से तो A कैंसिल हो जाएगा, 17D में से 13D सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हुआ 4D। अगर 4D 32 है तो D इज इक्वल टू आएगा 32/4 विच इज इक्वल टू 8। तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 8। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये है फिल इन द ब्लैंक्स। द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4। देखो नंबर है 1 2 3 4 5 जैसे ये नंबर्स हैं। 1 इज नीदर प्राइम नोर कंपोजिट, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होगा वो क्या होता है 4 एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है 2। तो आपको इन दोनों का क्या फाइंड करना है HCF। तो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था ना कि 2 और 4 का जो HCF होता है वो कितना होता है 2 होता है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का जो HCF है वो कितना है 2 है। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ 3 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अगर कोई भी नंबर किसी भी पोलिनोमियल का जीरो है तो वो इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाइड करेगा। सेटिस्फाइड करने का मतलब क्या चीज है कि इसकी वैल्यू पोलिनोमियल में पुट करने पर रिजल्ट कितना आएगा 0 आएगा। तो x की वैल्यू 3 पुट करने पर जो रिजल्ट है वो कितना आना चाहिए 0। 9 2 जा 18 प्लस 3 प्लस k इक्वल टू 0। सो द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -21। तो यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा -21। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। इफ द nth टर्म ऑफ द AP is 3 - 4n फाइंड द कॉमन डिफरेंस। बेटा इसमें क्या आपको शॉर्टकट बता रहा हूं कि जब भी आपको nth टर्म गिवन हो और आपसे क्या पूछे कॉमन डिफरेंस पूछे, तो जो n का कोफिशिएंट है ना वही कॉमन डिफरेंस होता है। तो यानी कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा इसका -4 आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप इसको मेथड से ही करना चाहें तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए सेकंड टर्म भी चाहिए और फर्स्ट टर्म भी चाहिए। और आपको nth टर्म गिवन है 3 - 4n। तो आप इसकी हेल्प से फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म फाइंड करेंगे। फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए आपको n की जगह पे कितना पुट करना पड़ेगा 1, और सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए आपको n की जगह पे पुट करना पड़ेगा 2। तो फर्स्ट टर्म आ गई -1, सेकंड टर्म आ गई -5। तो सेकंड टर्म -5, इसमें से आपने -1 को सेपरेट किया, माइनस माइनस प्लस, आंसर कितना आ गया -4। देखिए मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं कॉमन डिफरेंस, जैसे आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिमाइंडर आर व्हेन ए पॉजिटिव इंटीजर a इज डिवाइडेड बाय 3। अब आपको पता है कि a इज इक्वल टू कितना होता है bq प्लस r, ये डिवीजन लेम है। एंड वी नो दैट r वैल्यू ऑफ r इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b। कि r की जो वैल्यू है ना वो डिवाइजर से हमेशा कम होती है लेकिन 0 या के इक्वल या उससे ग्रेटर होती है। अब यहां आप किससे डिवाइड कर रहे हो, आप यहां डिवाइड कर रहे हो 3 से। सो द वैल्यू ऑफ r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 3। अब r की वैल्यू 0 से ग्रेटर और 3 से कम है, तो इसका मतलब द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r क्या होंगे बेटा 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ठीक है, r की वैल्यू 3 नहीं हो सकती क्योंकि वो कह रहा है 3 से कम होना चाहिए। तो पॉसिबल वैल्यू सिर्फ 3 ही होंगी, कौन कौन सी 0 1 और 2। बस आपको इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि जिस भी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं 0 से स्टार्ट होकर आपको उस नंबर तक आना है। फॉर एग्जांपल अगर आप 4 से डिवाइड कर रहे होते तो r की पॉसिबल वैल्यूज क्या आती हैं 0 1 2 3। अगर आप 5 से डिवाइड कर रहे होते तो r की जो पॉसिबल वैल्यूज होती है वो होती 0 1 2 3 4। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। अगर ये x इक्वल टू 2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि जो भी रूट होता है वो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमेशा क्या करता है बेटा सेटिस्फाइड करता है। सेटिस्फाइड करेगा तो इसका मतलब आपने x की वैल्यू कितनी पुट कर दी इसके अंदर 2 पुट कर दी। तो 2 का स्क्वायर 4 4 2 जा 8 प्लस 2k -5 इज इक्वल टू कितना हुआ 0।
सो 2k इज इक्वल टू होगा -3, k इज इक्वल टू होगा -3/2. सो द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू कितना होगा -3/2. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते राइट द कंडीशन इफ द लाइंस फाउंड बाय द इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट. कोइंसिडेंट लाइंस मींस one line lie above lie on the other line. तो इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं. यानी कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की कंडीशन क्या होती है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है. नेक्स्ट है, if alpha and beta are the zeros of the polynomial this, then find the value of alpha beta. देखो अगर अल्फा बीटा एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के जीरोस हैं, तो उस केस में अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, c अपॉन a. c क्या चीज होता है, कांस्टेंट टर्म, और a है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो अब आप देखिएगा इसको इसके साथ कंपेयर किया तो a आ रहा है 3, b आ रहा है -2 और c आ रहा है -1. तो c अपॉन a इज -1 अपॉन 3. ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट. देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और अगर इसके जीरोस अल्फा और बीटा है तो रिलेशन क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, c अपॉन a. मुझे ये रिलेशनशिप को क्या करना है, वेरीफाई करना है. तो आप चेक करिएगा कि जो आपको इक्वेशन गिवन है 5x स्क्वायर पोलिनोमियल गिवन है 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4, अगर आपको इसके जीरोस फाइंड करना है तो इसको इक्वल टू 0 पुट करना पड़ता है. अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसके फैक्टर करेंगे तो ये किया 10x प्लस 2x माइनस 4, 5x कॉमन, x माइनस 2 प्लस 2, x माइनस 2, x माइनस 2 कॉमन आ गया, 5x plus 2 equal to 0. This implies either x minus 2 equal to 0 or 5x plus 2 equal to 0. This implies either x is equal to 2 or x is equal to minus 2 upon 5. तो ये इस पोलिनोमियल के क्या आ गए, जीरोस आ गए, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस आ गए. तो एक को मैं अल्फा लेट कर लेता हूं और एक को बीटा. आप किसी को भी अल्फा और किसी को भी बीटा लेट कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे अल्फा प्लस बीटा. तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए. पहले भी अल्फा प्लस बीटा फाइंड किया तो कितना आएगा, +2 माइनस 2 अपॉन 5. एलसीएम लेके सॉल्व किया तो 10 माइनस 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 अपॉन 5. अब आप चेक करो अल्फा प्लस बीटा आ रहा है 8 अपॉन 5 और माइनस बी अपॉन ए. बी कितना है, -8 और ए कितना है, 5. यहां चेक करिए ये बी है, ये ए है और ये सी है. तो ये माइनस बी अपॉन ए से मैच कर रहा है. इसका मतलब ये रिजल्ट जो हो गया वो वेरीफाई हो गया. अब अपने फाइंड करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स. तो 2 का मल्टीप्लाई -2 अपॉन 5 से इज इक्वल टू कितना हुआ, ये -4 अपॉन 5. तो -4 इज द वैल्यू ऑफ सी एंड 5 इज द वैल्यू ऑफ ए. तो इसका मतलब अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, सी अपॉन ए हो गया. तो इसका मतलब ये जो रिलेशन आपको होता है जीरोस और कोफिशिएंट्स में, ये रिलेशन इसमें से वेरीफाई हो रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता फाइंड द रूट्स ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू 3. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे. तो एलसीएम आ गया x मल्टीप्लाई x माइनस 2. अब इस x माइनस 2 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस x का इस 1 से मल्टीप्लाई. तो ये बन जाएगा x माइनस 2 माइनस x विच इज इक्वल टू 3. x से x कैंसिल, सो माइनस 2 इज इक्वल टू होगा 3x x माइनस 2, 3x स्क्वायर माइनस 6x. 2 को RHS में शिफ्ट किया
तो 3x² माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हुआ 0। ठीक है, अब हम इसके फाइंड करेंगे रूट्स। तो 3 2 जा 6 फैक्टर हो नहीं रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। देखिएगा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी मतलब ये b है माइनस 6, तो माइनस बी हो जाएगा 6 b² 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस माइनस 36 माइनस 24 अपॉन 6। 6 प्लस माइनस 36 माइनस 24 होगा √12। √12 मीन्स 2√3। तो इसका मतलब इसके जो सॉल्यूशंस आ जाएंगे वो आ जाएंगे 1 प्लस माइनस √3 अपॉन 3, या आप कह सकते हो 1 प्लस माइनस 1 अपॉन √3। तो यानी इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, वन रूट इज 1 प्लस 1 बाय √3 एंड द अदर रूट इज 1 माइनस 1 बाय √3। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यूक्लिड एल्गोरिथम से 105 और 245 का एलसीएम फाइंड करना है। तो जब भी आपको यूक्लिड एल्गोरिथम से एचसीएफ फाइंड करना हो, तो सबसे बेटर मेथड तो यही रहता है कि आप पहले डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड कर लीजिए। तो सबसे पहले 245 को आप 105 से डिवाइड करेंगे, तो 105 2 जा 210, रिमाइंडर इज 35। अब 35 से आप 105 को डिवाइड करेंगे, 35 3 जा 105, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। तो इसका मतलब एचसीएफ कितना है 35 है। अब हमने इसको रफ में कर लिया, अब इसी को हम क्या करेंगे, यूक्लिड एल्गोरिथम की फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले कैसे लिखेंगे कि सिंस 245 इज मोर देन 105, सो a इज इक्वल टू कितना होगा 245, b इज इक्वल टू होगा 105 बाय यूक्लिड लेमा। वी नो दैट a इज इक्वल टू कितना होता है bq प्लस r। अब फर्स्ट डिवीजन को चेक करते हैं, डिविडेंड है 245, डिवाइजर है 105, क्वोशिएंट है 2 और रिमाइंडर कितना है 35। ये मल्टीप्लाई साइन है। सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू कितना है 35 विच इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब अगेन आप एक बार और डिवाइड करेंगे। तो नाउ अब सेकंड डिवीजन में a कितना हुआ 105 और b कितना हुआ 35। इसका मतलब जो रिमाइंडर होता है ना वही क्वोशिएंट अपना डिवाइजर बन जाता है। तो अब 105 इज इक्वल टू 35 इंटू 3 प्लस 0। सेकेंड डिवीजन को चेक किया हमने, तो क्योंकि रिमाइंडर इक्वल टू कितना आ रहा है 0, दिस इंप्लाइज जो एचसीएफ है लास्ट में जो आप डिवाइड कर रहे हो, जिससे डिवाइड कर रहे हो वही एचसीएफ होता है। तो यानी इस क्वेश्चन का जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा 35 आएगा। तो यूक्लिड लेमा से आप एचसीएफ इस तरीके से फाइंड करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स। देखो 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं 10 से, 10 11 12 और अप टू कहां तक होते हैं 99, विच आर डिविजिबल बाय 4। यानी आपको सिर्फ उन्हीं 2 डिजिट का सम फाइंड करना है जो 4 से डिविजिबल है। सो द फर्स्ट नंबर जो 4 से डिविजिबल है 2 डिजिट का वो है 12, नेक्स्ट नंबर इज 16, नेक्स्ट नंबर इज 20 और इस हिसाब से जो लास्ट नंबर है वो क्या हो जाएगा 96। और ये जो सीरीज है वो सीरीज क्या बन रही है एपी बन रही है। अब मुझे इन सब नंबर्स का क्या फाइंड करना है सम फाइंड करना है, लेकिन सम फाइंड करने के लिए मुझे सबसे ज्यादा जरूरत होती है नंबर ऑफ टर्म्स की, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हमने मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो यहाँ देखिएगा फर्स्ट टर्म गिवन है 12, कॉमन डिफरेंस वही होता है जिससे आपको डिवाइड कर रहे होते हो 4, और लास्ट टर्म जो आपको गिवन है वो गिवन आपको 96। तो लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 d।
अब इस फॉर्मूले को यूज करके सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे। तो 96 इज इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू है 4, सारी वैल्यू पुट कर चुके हम। तो 96 माइनस 12 इज इक्वल टू 4n माइनस 4, 96 में से 12 सेपरेट किया तो ये बन गया 84, ये माइनस का 4 इस तरफ शिफ्ट किया तो प्लस का 4, तो 4n इज इक्वल टू आ गया 88, तो सिंपलाइज n इज इक्वल टू आ गया 22, यानी इस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 22 है। अब मुझे इन 22 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है, अगर लास्ट टर्म गिवन हो तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो अब आप इस फॉर्मूले को यूज करिए, सम ऑफ 22 टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स 22 है, फर्स्ट टर्म 12 है, लास्ट टर्म है 96, 22 को 2 से डिवाइड किया तो 11 और 96 प्लस 12 होगा 108। अब 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1188। तो इसका मतलब जितने भी 2 डिजिट के नंबर्स हैं जो 4 से डिविजिबल हैं उन सबका जो सम आएगा वो कितना आएगा, 1188 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का कि आपको इन इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो जब आपको जो इक्वेशंस ग्राफिकली सॉल्व करनी है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड करने पड़ेंगे। कम से कम हमें हर इक्वेशन के 3-3 सॉल्यूशन फाइंड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास ये फर्स्ट इक्वेशन और ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन गिवन है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशंस के अलग अलग 3-3 सॉल्यूशंस फाइंड करूंगा। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन को देख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से आपने एक वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड की तो ये बन जाएगा 4y माइनस 14। जब आपने इन दोनों को RHS में शिफ्ट किया तो दोनों के साइन चेंज होंगे। अब मैंने y इक्वल टू पहले पुट किया 0, 0 पुट करने पर काफी बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए y इक्वल टू पुट करते हैं 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 2 माइनस 14, तो ये बन गया 8 माइनस 14, 8 माइनस 14 आ जाएगा माइनस का 6। फिर मैंने पुट किया y इज इक्वल टू 3, तो x आएगा 4 इंटू 3 माइनस 14, 12 माइनस 14 विच इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2। फिर मैंने y इक्वल टू पुट किया 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 मल्टीप्लाई 4 माइनस 14, 16 माइनस 14, ये आ जाएगा 2। तो मेरे पास 3 सॉल्यूशंस आ चुके हैं फर्स्ट इक्वेशन के। वो 3 सॉल्यूशंस यहाँ लिख लेते हैं बॉक्स बना के। मैंने आपको बताया भी था फर्स्ट पेपर के अंदर कि सबसे पहले x लिखना फिर y। हाँ जी, x है -6, y है 2। when x is -2, y is equal to कितना है 3, and when y is equal to 4 then x is equal to कितना है 2। अब इनको पॉइंट्स में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो -6, 2, -2, 3 और 2, 4। तो ये फर्स्ट इक्वेशन के 3 सॉल्यूशंस आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड इक्वेशन के 3 सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। तो उसके लिए भी हमें पहले क्या करना पड़ेगा, सिंगल वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो 3x इज इक्वल टू आ जाएगा 14 माइनस 2y और x की वैल्यू होगी 14 माइनस 2y अपॉन 3। अब सबसे पहले मैं y इक्वल टू पुट कर रहा हूं 1। जब मैंने y इक्वल टू 1 पुट किया तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 14 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 3। 14 माइनस 2 इज 12, 12 अपॉन 3 इज इक्वल टू 4। ये फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया। अब मैं y इक्वल टू पुट कर रहा हूं 4, x इज इक्वल टू आ जाएगा 14 माइनस 2 इंटू 4 अपॉन 3, 14 माइनस 8 अपॉन 3, इसमें 6 अपॉन 3। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 2। चलिए अब थर्ड सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो अब मैं y इज इक्वल टू पुट कर रहा हूं 7, तो x आ जाएगा 14 माइनस 2 इंटू 7 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा 14 माइनस 14 अपॉन 3, ये आ जाएगा 0।
तो मेरे पास इस सेकेंड इक्वेशन के भी 3 सॉल्यूशंस आ चुके हैं। तो वो 3 सॉल्यूशंस मैं लिख रहा हूँ x y। तो फर्स्ट सॉल्यूशन है when y is 1 then x is 4, when y is 4 then x is 2, when y is 7 then x is 0। तो इनको पॉइंट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो पहला पॉइंट है 4 1, सेकंड पॉइंट है 2 4 और थर्ड पॉइंट है 0 7। तो ये इनके सॉल्यूशंस आ गए। अब हम इनको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। अब हम उन सॉल्यूशंस को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है अपना -6, 2, x is -6, y is 2। तो ये हमारा वो फर्स्ट पॉइंट आ गया -6, 2। नेक्स्ट पॉइंट अपना -2, 3, x is -2, y is 3। तो ये अपना पॉइंट है -2, 3। थर्ड पॉइंट अपना 2, 4, x equal to 2, y equal to 4। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को स्केल से ज्वाइन कर देंगे। तो ये मेरे पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 4y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए मैंने हाथ से थोड़ी लाइन टेढ़ी होगी, लेकिन आप स्केल से करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो सेकंड लाइन थी अपने पास 3x प्लस 2y माइनस 14 इक्वल 0। इसके पॉइंट से 4 1, x is 4, y is 1। एंड सेकंड पॉइंट है 2 4, 2 4 पॉइंट तो पहले से ही बना हुआ है। एंड थर्ड पॉइंट इज 0 7, x is 0, y is 7। चलिए इनको अपने स्केल से ज्वाइन किया तो ये मेरे पास वो लाइन बन गई। ये लाइन की इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 14 इक्वल 0। ये लाइंस इंटरसेक्टिंग है और किस पॉइंट पे कट करें दूसरे को 2 4 पॉइंट पर। तो यूनिक सॉल्यूशन होगा और सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4। अब जो छोटी सी कमी रहेगी इसके अंदर वो हमने स्केल नहीं लिया, तो स्केल लेंगे हम ऑन x एंड y एक्सिस। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है। तो इस तरीके से अपना एक ग्राफ प्लॉट हो जाएगा और इसका जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4। आई होप आपको ये पेपर समझ में आ गया होगा सारा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा।